जन अधिकार मंच भीलवाड़ा द्वारा गौरव जिंगर ने 11,000 हनुमान चालीसा का वितरण किया व जन अधिकार मंच भीलवाड़ा ने हरणी महादेव प्रकरण को लेकर सोमवार को ज्ञापन देने का आह्वान किया है। जाने क्या बोले गौरव जिंगर। जन अधिकार मंच के माध्यम से अभी हमने एक जन अभियान की शुरुआत करी है, जिस जन अभियान का नाम है हमारे श्री हनुमान। इस अभियान के अंतर्गत हम लोग पूरे भीलवाड़ा जिले में 11,000 हनुमान चालीसा का वितरण करने का एक संकल्प लिया है और अभी तक हम 5,000 हनुमान चालीसा वितरण कर चुके हैं और आगामी 4 अगस्त तुलसीदास जयंती पर प्रथम चरण का हम समापन करेंगे। ये आप जो जन सेवा का कार्य कर रहे हैं और हनुमान चालीसा घर तक पहुंचा रहे हैं, युवाओं के लिए भी कोई संदेश? देखिए, हनुमान जी युग पुरुष है और हनुमान जी महाराज को आप जिस रूप में देखना चाहे, जिस तरीके से देखना चाहे, एक देव के रूप में देखना चाहे, एक मैनेजमेंट के रूप में देखना चाहे, एक भक्ति भाव में देखना चाहे, उनके मुकाबले कोई इस धरती पर देव नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि हनुमान जी आज भी चिरंजीवी है और हनुमान जी महाराज को युवाओं को मानना चाहिए, जिससे आत्मबल मिलता है। और वर्तमान समय में इस देश को जिस संस्कृति और सनातन की आवश्यकता है, उसमें बिना हनुमान जी के हम वो संस्कृति और सनातन को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मेरा सभी युवा साथियों से निवेदन है, आप रोज़ प्रतिदिन एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे सनातन और संस्कृति दोनों आपके बीच में रहे और जिससे भारत का पुनर्निर्माण तीव्र गति से हो सके। लीक्स से हटकर मैं कुछ सवाल जवाब आपसे करना चाहता हूं, जो कि ये आपकी मुहिम से हटके है। आज भीलवाड़ा शहर के अंदर जन अधिकार मंच को सब जानते हैं, हमेशा मुद्दों की लड़ाई उठाता आया है। आज जो हरणी महादेव मंदिर जो प्रकरण चल रहा है, जिसमें रसीदें काटी गई, काफ़ी वायरल हुए और वीडियो काफ़ी वायरल हो रहे हैं, और इसके लिए आपकी जन अधिकार मंच ने अभी तक क्यों आवाज़ नहीं उठाई? देखिए, आवाज़ उठाने की बात मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो इस विषय के बारे में जानकारी मुझे अभी कुछ दिनों से हुई, आपके चैनल के माध्यम से हुई। मैं आपके चैनल में लाइव देखता हूँ, कुछ मेरे साथी हैं जो नित्यवाद जाते हैं, उनकी पीड़ा भी देखने हुई और लगातार लोगों का एक रोष देखने को मिल रहा है। दुख की बात यह है कि अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं कि भाई जिस तरह से शिकायतें लोगों की हो रही है, कहीं ना कहीं लोग असंतुष्ट है। तो जो वहाँ ट्रस्ट बनाकर या जो समिति बनकर वह काम करे, सबसे पहले उनको समस्या का निराकरण करना चाहिए। अगर इस स्थिति में लोगों तक संतुष्टिपूर्वक कोई कार्य नहीं होता तो जन अधिकार मंच एक निश्चित समय तक देख रहा है। नहीं तो पहले भी हमने बहुत सारे मुद्दों के विषय पर जनहित के मुद्दों पर आप तो मौत हो चुकी है। ये देखिए सर, आज आपने सुबह फ़ोन आया, अभी एक हाल ही मुझे रिसेंटली पता चला है कि एक लड़के की वह डूबने से मृत्यु हो गई है। तो इससे बड़ा कुछ शर्मनाक विषय नहीं है, क्योंकि अगर आप वह ट्रस्ट चला रहे हैं, अगर आप वह व्यवस्था का अगर पूरा जिम्मा उतार रहे हैं, तो अभी बरसात का मौसम है, आपको पता है कि तालाब में जल भरेगा। तो जिस तरीके से वह एक व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था पूर्ण नहीं है। और कहीं ना कहीं ये जो घटना घटी है, इस घटना से कहीं ना कहीं वह ट्रस्ट और वहाँ का जो प्रशासनिक रूप से जो व्यवस्था वह लोगों ने बना रखी है, उसमें लापरवाही दिखती है। और आज मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, पिछले 7 दिनों से मैं कहीं ना कहीं व्यस्त था और मुझे जानकारी पूरी थी। जानकारी मुझे पूरी थी, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने इस बात को रखी है और हमारे जो साथी लोग हैं उनसे मेरी चर्चा भी हुई है। आगामी सोमवार के दिन जन अधिकार मंच पूरे पुरजोर तरीके से इसको उठाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भीलवाड़ा के जितने भी मेरे भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हरणी महादेव परिवार से जुड़े हुए हैं, उनको कह देना चाहता हूँ कि जन अधिकार मंच इस बात को पूरे तरीके से उठाएगा, प्रशासनिक रूप में इस बात को रखेगा और भक्तों के और भगवान के बीच में जो एक आपने अभियान चला रखा है, जो दूरी कम करना चाहते हैं, उस दूरी को हम बंद करेंगे। देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से एक विषय बता देता हूँ कि ये हरणी महादेव मंदिर में जो भी अव्यवस्था हो रही है और भक्तों में जो नाराजगी है, ये विषय जन अधिकार मंच का नहीं, अभी तो पूरे भीलवाड़ा के सर्व समाज का है। और जो भी महादेव जी के भक्त जो मंदिर जाते हैं, उन सबके लिए जुड़ा हुआ विषय है। अभी ये घटना है कि वह रसीद के माध्यम से जल चढ़ाने के नाम से राशि ली जा रही है। तो मैं चाहता हूँ, अगर किसी मंदिर का अगर आपको विकास करना है, तो जिसकी जैसी भावना होगी उस हिसाब से आपका सहयोग कर देगा। आप भगवान के दर्शन से, भगवान के जल चढ़ाने के नाम से अगर किसी से राशि लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये लोगों में एक संवेदना को ठेस पहुंचाती है लोगों की। और वहाँ एक जानकारी मुझे ये भी मिली है, मेरे मिलने वालों ने बताया, वहाँ कोई सूरज करके कोई गार्ड है वहाँ पे, जो बहुत ही बदतमीजी से गलत बर्ताव करता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से और आप लोगों मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, समय अनुसार या तो प्रशासन इस पर ध्यान अंकित करके संज्ञान लेकर या तो इस पर सुधार करे। और जो ये अव्यवस्थाएं हो रही है, पैसों के नाम पर, दर्शन के नाम पर, भगवान को जल चढ़ाने के नाम पर, एक लोटा चढ़ाने के लिए अगर आपको 100 रुपये देने पड़ सकते, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा शर्मनाक विषय है। सावन का पवित्र माह है और भगवान शंकर एक लोटे से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर वहाँ उन भक्तों से 100 रुपये जल चढ़ाने के नाम से लिए जाएंगे, तो मैं कहता हूँ भीलवाड़ा में हम जैसे भक्तों के लिए एक शर्मनाक विषय है। मेरा आमजन से भी अपील है, इस विषय को उठाए। आप मीडिया वालों ने बहुत मजबूती के साथ इस जनता हित के विषय को उठा रखा है और सोमवार से जन अधिकार मंच अपनी पूरी ताकत के साथ इस विषय को प्रशासन के मंच पर रखेगा और हम पूरा प्रयास करेंगे
कि जो भक्त हैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। और ट्रस्ट के लोगों से भी इस वीडियो के माध्यम से बात रखना चाहता हूं कि जो छोटी छोटी अव्यवस्था है आप उसको सुधार ले। आज एक बच्चे की मृत्यु हो गई वहाँ पे, जब आपने मंदिर में दर्शन करने के लिए गार्ड को रख रखा है तो उस तालाब के पास में भी आपको गार्ड की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आप ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, अगर आज आप उस तालाब के पास में गार्ड की समुचित व्यवस्था रखते हो तो आज किसी माँ का एक बेटा वहाँ एक्सपायर नहीं होता। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं भिलवाड़ा वासियों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप सभी संज्ञान लें। भिलवाड़ा के जनप्रतिनिधियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे माननीय जितने भी जनप्रतिनिधि शहर के, कि वो इस पर संज्ञान लें। अन्यथा भक्तों की भावना किसी न किसी रूप में बाहर आएगी और उसका नुकसान हम सबको उठाना पड़ेगा। और ट्रस्ट के लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि ये जो छोटी छोटी अव्यवस्थाएं हो रही है इसको आप सुधार लेवे। और भिलवाड़ा प्रशासन से भी निवेदन है, अगर समय रहते इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी सोमवार से जन अधिकार मंच के बैनर तले एक आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी। और इस ट्रस्ट के विषय को हम पूरे तरीके से रखेंगे, क्योंकि इस ट्रस्ट में बहुत सारी लापरवाही आ रही है। वो अभी जो मेरे को पता चला है कि एक वाहन की रसीद है, उस पर आप अभिषेक के नाम से 100 रुपये ले, रसीद तो वाहन की है। और ये ट्रस्ट जो है वो सार्वजनिक प्रन्यास से, मेरे ख्याल से आधे लोगों को जानकारी नहीं है, सार्वजनिक भूमि है और ये सरकार की अधिकृत भूमि है। यहाँ कोई निजी ट्रस्ट बनाकर चला नहीं सकता। और जिन्होंने ट्रस्ट बनाया है, इस ट्रस्ट के बारे में प्रशासन को कितनी जानकारी, ये भी एक सवाल प्रशासन पे बनता है। इस ट्रस्ट की जो आय और व्यय हो रही है वो किस रूप में लोगों से आय ली जा रही है और क्या व्यवस्था की जा रही है। और व्यवस्था मूर्ति लगाने से नहीं होती है, व्यवस्था होती है अगर आज जो तालाब की घटना घटी है, छोटी छोटी मालियों को आप बाहर भेज रहे, जो गरीब परिवार है, कोविड के बाद जो लोग पहले उनके पास रोजगार नहीं, अगर कोई भगवान के स्थान पर 10 रुपये का फूल बेच रहा है, अगर आप उसको वहाँ बाहर बिठा रहे हो तो मुझे लगता है हम लोगों के लिए शर्मनाक विषय। हिंदू समाज से हम लोग आते हैं और भगवान के नाम पर अगर हम इस प्रकार का एक व्यवस्था बना रहे हैं जिससे भक्तों को, आम जन को नुकसान पहुंचे, तो ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए। देखिए अगर आपको संज्ञान में आया है, देखिए आपको उन्होंने बाइट पर ये बोला है प्रशासन करवा रहे नहीं करा। जिस दिन हम सोमवार को कलेक्टर महोदय जी से मिलेंगे उस दिन बात करेंगे और ये वीडियो मैं आप लोगों के माध्यम से प्राप्त कर लूँगा। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, प्रशासन कभी भी कोई चीज़ नहीं करवाता है। ट्रस्ट प्रशासन ने नहीं बनाया, सरकार के अधिकृत मंदिर है, ट्रस्ट कुछ लोगों ने मिलकर अपनी भावना से बनाया। अगर ये प्रशासन का नाम ले रहे तो गलत है और प्रशासन ने अनुमति दी है तो माननीय कलेक्टर महोदय से हम बात करेंगे किस अधिकृत अधिकारी ने इनको अनुमति दी है इस प्रकार की कार्य करने की। अगर दी अनुमति तो मेरा एक और निवेदन है, वो अधिकारी कौन होता है जो भक्तों की भावनाओं से बढ़कर प्रशासन हो गया है। भक्तों की भावनाओं से बढ़कर इस संसार पर कोई नहीं है और भगवान ने कभी इस प्रकार का कोई नियम नहीं बनाया है कि उनके नाम से आप शुल्क लें। क्या मंदिर ट्रस्ट पर जांच होनी चाहिए कि इतनी रसीदें जो काटी गई और इतना पैसा जो आया, इसका आया व्यय का जो भी है लेखा जोखा आम जन तक पहुंचना चाहिए। देखिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो अभी इस पर एक विवादित स्थिति भी बन जाएगी। और मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी मजबूती से वहाँ खड़े होकर इस बात को कर रहे हैं। पर मैं इतना ज़रूर बता देता हूँ, सोमवार के दिन पूरे न्यायिक तरीके से हम उचित मांग मानकर एक उचित निर्णय बनाकर हमारी कमेटी द्वारा हम सरकार से और प्रशासन से मांग करेंगे कि ट्रस्ट कब बना, इस ट्रस्ट से कितना आय व्यय हुआ, कहाँ का इसका आय व्यय हुआ, उस ट्रस्ट के कार्य क्या है। अगर ये ट्रस्ट कहता हम व्यवस्था बना रखे तो व्यवस्था मंदिर के अंदर की है या व्यवस्था मंदिर के बाहर की है। और जो इन्होंने गार्ड लगा रखे, मैं कह रहा हूँ इस गार्ड से मैं भी मिला हुआ हूँ, सूरज नाम करके कोई उसका नाम है, बोलने में बहुत बदतमीज है, बोलने की तमीज़ नहीं है, महिलाओं के साथ अभद्रता से बात करता है। और गार्ड का काम होता है मंदिर के बाहर व्यवस्था बनाना, मूर्ति के पास व्यवस्था बनाने का काम गार्ड का नहीं है। जो मंदिर में दर्शन करने जा रहे हो वो इंसान है, कोई बेल नहीं जिनके सीन लग रहे हैं भगवान के पास जाके व्यवस्था कर देंगे। महिलाओं से ये तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे विषय हैं, मेरे को आप लोगों के माध्यम से पता चला, मेरे कुछ साथी वहाँ दर्शन करना चाहते हैं उनके माध्यम से पता चला। सोमवार के दिन माननीय कलेक्टर साहब से हम ज्ञापन के रूप में बात करेंगे, नहीं हुआ, हमें संतुष्टि नहीं मिली तो ठीक है, फिर आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी, होगा जो देखा जाएगा। क्या आप मुआवजे के लिए भी हाँ, अगर आज जो बच्चा एक्सपायर हुआ है बिल्कुल उसको मुआवजा मिलना क्यों नहीं मिलना चाहिए। आप बताइए, गरीब परिवार का कोई बच्चा एक्सपायर होता है तो जो ट्रस्ट ने राशि वसूली, ट्रस्ट का एक जिम्मेदारी बनती है उस परिवार की मदद करे आर्थिक रूप से। अगर ट्रस्ट ने व्यवस्था की जिम्मेदारी ली और जो प्रशासनिक अधिकारी जो ट्रस्ट का सहयोग करे, जो ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है, तो मेरी उनसे भी मांग है उस परिवार का ध्यान रखें और उस परिवार को मुआवजा प्रदान करो और उस तालाब के पास एक सुरक्षा की व्यवस्था करें। नहीं तो फिर आगे होकर घटना घटित हो जाएगी। और हर बार अगर किसी परिवार का सदस्य जा रहा है तो भिलवाड़ा की जनता का, एक भिलवाड़ा हमारा परिवार है, आज हम जिस भिलवाड़ा के नागरिक है हमारा परिवार है, वो जो दर्शन करने जा रहे हैं हिंदू समाज का परिवार है। आज कोई बेटा जा रहा है, किसी का भाई जा रहा है, तो एक आदमी गया है तो ये मुआवजा तो मिलना चाहिए बिल्कुल। और मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ ट्रस्ट को और प्रशासन को उसको मुआवजा दिया जाए और वहाँ पर सुरक्षा की पुनः व्यवस्था की जाए। बरसात का मौसम है, सावन का पवित्र माह है, जीव जंतु सजीव कोई दुर्घटना का वापस शिकार न हो, ऐसी कोई व्यवस्था दुरुस्त की जाए।